बातें हैं वो तो स्वरूप को समझ। गोस्वामी जी, पूरे देश भर के गोस्वामी समाज के लोग आज एकत्र हुए हैं यहाँ पे। तो छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन गोस्वामी जी, पूरे देश भर के गोस्वामी समाज के लोग आज एकत्र हुए हैं यहाँ पे। तो छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन भी है। इस सम्मेलन में आप लोग क्या ऐसा एजेंडा पास करेंगे या ऐसा क्या नियम पास करेंगे जो समाज इसको जाके अपने राज्य में जाकर इसे अपने समाज के और लोगों तक पहुँचाएगा? विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज पंजीकृत संख्या 751 का यह छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश पुरी जी के संयोजन में संपन्न हो रहा है। ये शक्ति साधना धाम आश्रम विंध्याचल काली खो मार्ग मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य है, पहले तो ये जो हमारा संगठन है ये अपने प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, संरक्षक, संस्थापकगण और प्रदेश के पदाधिकारीगण और जनपदीय पदाधिकारीगण के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आ रहा है। इसका जो संगठन का हमारा आज इस छठे राष्ट्रीय सम्मेलन को करने का मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे समाज की उत्तरोत्तर विकास, उसके सर्वांगीण विकास के साथ साथ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो प्रदत्त हमें परंपरा प्राप्त हुई है, दशनाम परंपरा, आचार्य परंपरा, उसमें हमारा समाज जो है गृहस्थ, बहुत विशाल गृहस्थ समाज है, पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व में, वो किस तरीके से अपने सर्वांगीण विकास के साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ भारत को विश्व गुरु बनाए, यही उद्देश्य। कितने राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षगण अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पधारे हैं। मात्र शक्तियों का भी एक अच्छी टीम आ रही है हर प्रदेश से, ये सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है। गोस्वामी समाज अंतर्राष्ट्रीय समाज माना जाता है, तो क्या भारत के बाहर के लोग भी आ रहे हैं? भारत के बाहर से इस बार किसी को आह्वान नहीं किया गया है। हम लोग तैयारी बैठक भी इसको कह लें, निश्चित रूप से हम एक समागम करने जा रहे हैं अपने भारत में ही, किसी न किसी एक तीर्थ स्थल पर, जहाँ पे भव्य पूरी तरीके से विश्व के सभी गोस्वामियों को, दशनामियों को हम आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे और एक विशाल कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। चंद्रप्रकाश गिरी जी, आप ये बताएंगे कि ये आयोजन, आप छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ हो रहा है, तो इस सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की गई है उसमें क्या कार्यक्रम रहेगा आज और कल? आज का कार्यक्रम विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज रजिस्टर्ड 751 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो एक बैठक आह्वान की गई है, उसमें आज भजन संध्या शाम का कार्यक्रम सभी लोग एकत्रित होकर करेंगे। उसके बाद फिर कल प्रातः सब लोग इकट्ठा होकर के 11 बजे से बैठक आह्वान की गई है। धन्यवाद। महेशपुरी गोस्वामी जी, आपको बिल्कुल सक्रिय देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि पूरे संगठन को बनाने के पीछे आप सूत्रधार हैं, आप भिड़े रहते हैं, जुटे रहते हैं, कई तरह की सूचनाएं भी आती है। तो आप इसको मूल उद्देश्य क्या है कि अगर हम इस समाज जहाँ एकत्र हो रहा है और लगातार बैठकें हो रही है, तो इसे किस दिशा में ले जाएंगे आप? क्या बच्चों की शिक्षा को लेकर बैठकें हो रही है? गोस्वामी समाज के बच्चे बहुत पिछड़े हुए भी हैं कई राज्यों में, और कई तरह की दिक्कतें भी आ रही है समाज के साथ, मठ मंदिरों की समस्याएँ भी आ रही है और राजनीति में भागीदारी की भी दिक्कतें आ रही है। तो ये समाज किस आधार पर यहाँ पे बैठक कर निर्णय लेगा? विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज पंजीकृत संख्या 751 का संस्थापक संरक्षक महेशपुरी गोस्वामी, आपके द्वारा जो मुझे अवगत कराया गया उसके बारे में मुझे कहना है कि विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज की जो स्थापना संपूर्ण भारत नहीं विश्व में एक अपनी अलग से ही केवल दशनाम परंपरा को स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो दशनाम परंपरा जो हमें प्रतिपादित की गई उसके लिए, दूसरा ये है कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी जितने मठ मंदिर और हमारी जो पौराणिक हमारी जो समाधि है, समाधि की भूमि है, इसको हमें जैसा अधिग्रहण किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, उसके प्रति हम सब एक आंदोलन के रूप में भी हम आगे रूपरेखा रखेंगे। और कल का जो हमारा जो उद्देश्य कार्यक्रम बैठक का उद्देश्य है मात्र ये है कि सामाजिक समरसता, समाज जागृति, संगठन की बेहतरी और साथ साथ जो हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होना है उस पर हमें चिंतन मनन और क्रियान्वयन की ओर हमें इस पर विचार विमर्श करना है। और जहाँ तक सवाल है, आपने शिक्षा की बात की, तो हमारे जो परंपरागत हमारी शिक्षा है वो हमारी संस्कारित शिक्षा है, उस पर भी हमको बल देना है।
और ये सतसाना धाम में जो संस्कार शिक्षा का भाई भक्त किरण शास्त्री जी के द्वारा जी। जो इस समय शिक्षा ग्रहण कराई जा रही जी। है, उसका हमें पूरे भारत में इसी तरह की संस्कार शालाएँ स्थापित की जाएं और वो हमारे गोस्वामी समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं इस व्यवस्था को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम। आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था और उसमें क्या निर्णय हुए थे? अच्छा, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपके झांसी हुआ, आपके ग्वालियर हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ और पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, कई जगह तमाम जगह हुआ है। 6वां यहाँ पहले यहाँ जो सम्मेलन हुआ था और पुनः फिर ये 6वां सम्मेलन ये विंध्याचल की पवित्र पावन स्थली से होने जा रहा है और यहाँ पर जो पहले निर्णय लिए गए तो उनमें कुछ हमारे अंशों की पूर्ति भी हुई है और आगे भी हम इस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। महंत शरण गिरी गोस्वामी जी, आपको लगातार लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, आप लगातार धर्म को लेकर, सनातन की रक्षा के लेकर बात करते नज़र आते हैं, बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बैठक में ऐसी क्या बात है जिसको आप रखेंगे और जो विषय पूरे देश में आवश्यक मानी जाएगी। आज विश्व गुरु शंकराचार्य दशनामा गोस्वामी समाज का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन माँ विंध्यवासिनी की पावन भूमि पर हो रहे हैं और बिल्कुल माँ विंध्यवासिनी यहाँ से दशनाम गोस्वामी समाज को एक ऐसा शक्तिशाली रूप में उभारेंगे जो पूरे भारत के सभी प्रदेश में एक शक्तिशाली समाज के रूप में उभरेंगे। यही माता जी से आशीर्वाद लेके हम लोग समाज को संगठित करके शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। बस यही है हम लोगों का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जी और देश भर के गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या गोस्वामी समाज का राजनीति में क्या भागीदारी होगा? अब धर्म आधारित राजनीति हो रही है भारत में, आप देख रहे हैं, और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसमें भागीदारी को लेकर भी कुछ सवाल होंगे, कुछ मुद्दे होंगे, कुछ विचार होगा क्या? जहाँ तक हमारे इस संगठन का जो संदर्भ है, इसमें राजनीतिक चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ सामाजिक और धार्मिक चीज़ों को ही इसमें शामिल किया गया है। ऐसे मुद्दे क्या होंगे, खास मुद्दे? खास मुद्दे हमारे जो समाज के लोग अलग अलग प्रदेशों में बिखरे हुए हैं, सारे देश में हर प्रदेश के लोगों को एकत्रित एक जगह पे करना, यही उद्देश्य। एक ये भी शिकायतें आ रही कि गोस्वामी समाज मठ मंदिरों में रहता है, लेकिन कई बार उन्हें वहाँ से निकाला भी जा रहा है, षड्यंत्र करके निकाला जा रहा है, साजिश करके निकाला जा रहा है, उस पर भी कुछ विचार होंगे क्या? जी, यह तो सनातन से ये समाज रहा है और सनातन में एक अपना स्थान वजूद रखा है, तो इस बात का तो ध्यान भारत सरकार को ही स्वयं रखना चाहिए कि हमारी सनातन धर्म की सुरक्षा और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों के साथ जो भी हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये इस तरह की शिकायतें भी आ रही है, आपका कहना बिल्कुल सही कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कई राज्यों में इस तरह की शिकायतें भी आ रही है, तो कोई आपका ऐसा प्रतिनिधिमंडल बनेगा क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट स्तर पर इस पर काम करेगा, जाकर शासन प्रशासन से मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अभी एक हाल फिलहाल बॉम्बे से महाराष्ट्र से वहाँ का प्रतिनिधि मंडल जो है, हम 4 लोग कोटा राजस्थान गए थे, वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जी को समाधियों के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, पूरे देश के स्तर पे वो ज्ञापन सौंपा गया था। आपका पूरा परिचय दीजिए। अशोक कुमार गिरी, राष्ट्रीय संरक्षक, विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज। धन्यवाद।